साधना जी, साधना शाह, डॉक्टर सुप्रिया घिया, राजराज मैम, संगीता खंडेलवाल, आर्या कुंवर। एक शेर सुनाया था मैंने कि महको तो ऐसे महको। वाओ। गाने सॉन्ग में वैसे उसने खुद ही असाइन किया सदा शाह, डॉक्टर सुप्रिया घिया, राजराज, संगीता खंडेलवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। आज खंडेलवाल वुमेन्स एंटरप्रेन्योर क्लब की दूसरी मीटिंग, जिसमें आज हमारे साथ में अतिथि के तौर पर मौजूद हैं अपरा मेहता जी, जो कि टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम में आकर, इस टॉक शो में आकर, और जो क्लब महिलाओं ने, जो बिजनेस वुमेन्स ने मिलकर जो खोला है, उसको लेकर मैम क्या कहना चाहेंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम, क्या आज के इस शो को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप। अभी तो मैं शो में जाऊंगी, लेकिन आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस शो। और ऐसा शो हर ऐसे सिटीज़ में होता रहे, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब देश की 50% 50% जब महिलाएं हैं देश को आगे ले जाने के लिए, तो उन्हें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर वो आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। मुझे भारती जी ने इनवाइट किया, खंडेलवाल, मुझे शिल्पा जी ने कहा कि आप ज़रूर इसमें आइए, तो आई रियली फेल्ट वेरी गुड और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम, जो जयपुर की जितनी भी वुमेन्स हैं जो बिज़नेस करती हैं, उन्होंने मिलकर ये क्लब खोला है, तो इस विचार पर आप, इस सोच पर आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी सोच है। मैं तो कहती हूँ कि ये हर शहर में होना चाहिए। हर जगह पर ऐसे अच्छे जर्नलिस्ट हो, अच्छे डॉक्टर्स हों, ये सब मिलकर अगर ये काम करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। आजकल तो औरतें कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। ये सब इकट्ठी होकर दूसरों को अगर इंस्पायर कर सके, तो मुझे लगता है इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा मैम, आप बिजनेस में महिलाओं का जो देश में योगदान है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि 50% जब हमारा देश महिलाओं से बना हुआ है, तो महिलाएं जितनी आगे बढ़ेगी उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत साल ऐसे गए, युगों ऐसे गए कि जब महिलाएं घर में रहती थी, उनके पास इतना स्किल होता था, आर्ट होता था, हुनर होता था, ये सब होने के बावजूद भी वो लोग बाहर निकल के काम नहीं कर सकती थी। आज अब देश बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, समाज बदल चुका है, तो और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इसमें कोई भी ऐतराज़ होना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही घर बनाती है और ऐसे अच्छे अच्छे घरों से समाज बनता है। तो जितनी औरतें आगे बढ़ेगी उतना समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मैम, टॉक शो को लेकर जो टॉक शो किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, आप जैसे अतिथि टॉक शो में आते हैं, तो विचारणीय बातें होती हैं, नई नई बातें निकल के आती हैं, तो इनसे समाज पर और जो टॉक शो में आए हुए जो भी जितने भी लोग श्रोतागण हैं, उन पर किस प्रकार का प्रभाव लगता है आपको। देखिए, प्रभाव तो दोनों तरफ होता है। मतलब बहुत बार मैं ऐसी जगह पर गई हूँ जहाँ मैं औरतों की अचीवमेंट को लेकर मैं बिल्कुल हक्की बक्की रह गई हूँ कि क्या बात है, औरतें कैसा कैसा काम करती है, कितना अच्छा, कितनी सोशल वर्कर्स होती हैं जो कहाँ कहाँ गाँव में जाकर कैसा काम करती हैं, औरतों को जागरूक करने का काम करती है। तो ये सब जब मैं देखती हूँ तब मुझे लगता है मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया है मेरी लाइफ में। मैम, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आप अभी फ़िलहाल में जो टीवी पे आप बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी हैं सभी के दिलों में। मतलब ग्रामीण एरिया में चले जाओ, शहरी एरिया में चले जाओ, हर घर में आप बसे हुए हैं। तो इस उपलब्धि को लेकर क्या कहना चाहेंगे। ये तो
भगवान की देन है कि भगवान ने मुझे इतनी टैलेंट दी और टैलेंट के साथ अपॉर्चुनिटी दी। मैं बिल्कुल मुंबई की हूँ, इसलिए मेरे लिए काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब मुझे क्या क्या मेरी ज़िंदगी में हुआ है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये कोई मेरा ये काम करना कोई मेरा प्लानिंग या मेरा एम नहीं था लाइफ में, ये मेरी लाइफ में हो चुका है। इसलिए मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि आई एम अ नॉर्मल मिडिल क्लास गुजराती हाउसवाइफ, अ होम मेकर हु इज़ बाय प्रोफेशन एन एक्टर। मैम आपका जो आपकी पहचान है वो आपकी टीकी बन चुकी है। जो मतलब मैं मेरा बता रहा हूँ आपको, मेरे परिवार में भी जितनी भी महिलाएं हैं वो आपको आपकी टीकी की वजह से जानती है। तो ये बड़ी जो टीकी लगाते हैं आप, इसके पीछे का क्या राज है? कोई राज नहीं है। जब भी मैं बहुत छोटी उम्र में मैंने शादी की, तब से मुझे ना लाल सिंदूर की बड़ी बिंदी लगाना बहुत पसंद था। सिंदूर, मेरे लंबे बालों की चोटी, ये सब मुझे बहुत पसंद था। तो वो लुक मैंने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लिया, अपने आप ही मैंने वो डिसाइड किया। तब तो ऐसा था कि हम खुद डिसाइड कर सकते थे, चैनल्स कुछ नहीं बोलते थे उसमें। और मैंने कहा कि एक अपर क्रस्ट गुजराती फ़ीमेल, क्योंकि उसमें वीरानी परिवार को एक गुजराती परिवार दिखाया था, तो मैंने यही कि एक मंगलसूत्र हो, एक गले में छोटा सा हो, कान में। अगर आप, मैं अभी कभी कभी जब मुझे लोग इंस्टाग्राम पर या ऐसे मुझे रील्स भेजते हैं या मुझे उसके क्लिप्स भेजते हैं, तब मैं देखकर दंग रह जाती हूँ। लोगों को लगता था हम लोग बहुत सजे धजे होते थे। नहीं, अगर आप देखो तो कितना कम पहना हुआ होता था। सिंपल एक अच्छी सी या तो कॉटन की साड़ी या तो सिल्क की साड़ी ऐसी पहनी होती थी। और कोई भी आप मुंबई में देख लो, वो परिवार को मुंबई का दिखाया था, तो मुंबई का कोई भी परिवार ऐसा हो जो गुजराती परिवार हो, जो उसकी में रहता हो या साउथ मुंबई में रहता हो, वो औरतें ऐसी ही होती हैं। तो दैट वाज द लुक दैट आई टुक, यू नो, एंड इट वाज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल फॉर मी। तो ये बड़ी बिंदी, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप पर लाल बिंदी बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद बोल रही हूँ, लोग मुझे कहते हैं तो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर इंडियन औरत पर लाल बिंदी तो खूबसूरत ही लगे। अच्छा, आप खंडेलवाल बिजनेस वुमेन क्लब जो कि जयपुर में बहुत ही अच्छा विचार है, बहुत अच्छी शुरुआत है, इनको क्या शुभकामना देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और आगे बढ़े और बहुत काम करें। जयपुर में ही नहीं, जयपुर के आसपास छोटे शहर उससे भी हो या गांव हो, वहाँ जाकर बस एक औरतों को जागरूक करने की ज़रूरत है, एक हिम्मत देने की ज़रूरत है कि आप भी कर सकते हो। तो बस इतना करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। टॉक शो जो आयोजन किया है वो स्पेशली इसीलिए किया है कि कैसे एक विमेन जो है वो स्ट्रगल करती है और कैसे वर्क करती है। फॉर अ मेल इट्स वेरी इजी टू वर्क, लेकिन फीमेल्स के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक फैमिली, चाइल्ड और पूरा सब कुछ घर परिवार संभालते हुए काम करना। उसी से रिलेटेड हमने आज एक टॉक शो किया है जो कि अपरा मेहता जी के साथ किया है। और साथ के साथ जैसे कि विमेंस हैं जिनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके लिए हमने एक और टॉक शो रखा गया था जो कि मेघा धंगायत जी ने बताया था। और तीसरी हमारी सोशल एंटरप्रेन्योर थी पुष्पा डंगायत जी, उनके साथ किया था। इस तरह से सभी विमेंस को ये पता चला कि कैसे क्या करना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? श्रुति खंडेलवाल, प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं मोनिका गुप्ता। आज खंडेलवाल वुमेन एंटरप्रेन्योर में पार्टिसिपेट किया, जिसका हमारा आज सेकेंड मीट था गोल्डन ट्यूलिप जयपुर में। और इस टॉक शो के दौरान हम लोग मिसेस पुष्पा डंगायत मैम जो कि सोशल वर्कर हैं, काफ़ी सालों का उनका अच्छा एक्सपीरियंस था। मेघा धानुका जी जो CACS हैं और AI और क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो सुना और मोटिवेशनल जो हमको उससे सपोर्ट मिला, उसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में जो अपरा मेहता जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि मेन लीड रोड में काम किया हुआ है, उनके साथ उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करके जो मोटिवेशन हमारे साथ मिला, वो मेरे ख्याल से जितनी भी यहाँ महिलाएं जो कि आज 100 के अराउंड हैं और खंडेलवाल हैं, और उनको अपनी लाइफ की मोटिवेशन और एज वर्किंग वो जब साथ में आगे बढ़ेंगी, तो उसके लिए जो इंस्पिरेशन अपरा मैम से मिली उसको हम लोग शायद अपनी जीवन में ले पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ प्रिया बड़ाया। आज का जो इवेंट हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग। अपरा मैम से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनकी वुमेन पावर देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई। थैंक यू सो मच अपरा मैम, आप यहाँ आए और आपके बारे में आपने जो भी बातें बताई है उनसे मैं इंस्पायर होकर बहुत कुछ आगे करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। Today's event was so wonderful. I met with Apra ma'am and Megha Dhanuka ma'am. That is a wonderful experience for me. This is a very powerful group
and I like to join, and I want to come here again and मेरा again. नाम सी मेघा धानुका है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हूँ और आज यहाँ पे खंडेलवाल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर मैंने एआई और साइबर क्राइम के ऊपर सबको डिस्कशन किया और प्रोग्राम वाज वेरी फैबुलस बिकॉज यहाँ पे जितनी एआई की जानकारी ज़रूरी है उतना अवेयरनेस भी ज़रूरी है, तो जहाँ इन लोगों ने इस पर पूरा ध्यान दिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नीता गुप्ता है और आज का प्रोग्राम जो महिला सशक्तिकरण पर है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। समाज में हर वर्ग का होता था। खंडेलवाल का मैंने कम ही सुना था, स्पेशली जयपुर में तो नहीं सुना था, लेकिन ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आकर इतना अच्छा ये लगा कि वास्तव में कितनी जगह फीमेल्स काम कर रही हैं। शायद कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं है जो अछूता हो, सारे पार्ट्स में भाग ले रही हैं और बढ़ चढ़ के इतना हिस्सा ले रही हैं। आगे इससे और ज़्यादा प्रोत्साहन का मौका मिलेगा और महिलाएं और अधिक सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। वेल, आई एम इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ खंडेलवाल एंटरप्रेन्योरशिप फोरम। हमने यह ऑर्गेनाइजेशन शुरू इस मोटो से की कि सारी लेडीज़ को हम बढ़ा सकें, वो आगे आ सकें और मिल के हम वी राइज अबव ऑल, अबव द स्मॉल थिंग्स वी थिंक अबाउट। जिन छोटी छोटी चीज़ों की हम बातें करते हैं उससे ऊपर उठ सके नारी और अपनी शक्ति को पहचाने और अपना परचम हर जगह लहरा सके। तो हम एक दूसरे का संबल बनना चाहते हैं ताकि इस फोरम में सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, आगे बढ़ने के लिए सब एक दूसरे को इनकरेज करें। दैट इज़ वाई वी हैड दीज सेलिब्रिटीज़ कमिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट इट, सो दैट हम लोग जनरली उनसे इंस्पायर होकर उनका इंकरेजमेंट लेके हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा मेहनत करके लाइफ को हर तरह से बैलेंस कर सके, अबंडेंस फील कर सके हर हद। मेरा नाम रंजना पोद्दार है। मैं विभूति साड़ीज़ की ऑनर हूँ और मेरे को काम करते करते 22 ईयर्स हो गए। मेरा मेन ट्रेडिशनल का काम है और मेरे पास किड्स वेयर से लेकर लहंगा चोली तक सब कुछ मिलता है और रेंज लोअर रेंज 2000 से लेके आपको 50,000 तक का सभी माल मिलेगा। और आज का इवेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अपरा जी ने जो अपने बारे में बताया, वो इतनी ज़्यादा काम में व्यस्त रहती हैं, हम भी उनको देखकर काम करते हैं और वैसा ही हमारा शेड्यूल भी 99% उन्हीं की तरह व्यस्त रहता है। मेरा नाम अनु रावत है। मैं प्रताप नगर रावत ड्राई फ्रूट की CEO हूँ। मुझे आज का इवेंट बहुत अच्छा लगा है। अपरा मैम से काफ़ी सीखने को मिला है। मेघा जी की धानुका से भी बहुत अच्छा सीखने को मिला है कि अपने आप पे एक लेडीज़ को कैसे बोल्ड होना चाहिए, सब कुछ कैसा करना चाहिए। अपरा जी ने जो बताया कि मैं 17 घंटे काम करके उन्होंने और सोए नहीं है वो 7 दिन तक। और तो मैं भी जैसे दिवाली टाइम होता है तो अपने हैम्पर्स की वजह से मेरा स्टाफ भी और मैं भी हम लोग रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं। हैम्पर्स पैक कर करके मैं भिजवाती हूँ। थैंक यू। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि एक औरत एक ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो ऐसा कहा जाता है कि वुमेन जैसे कि सन है, सन ऑफ द, तो अगर ये इल्यूमिनेट नहीं होगी तो वर्ल्ड विल नॉट इल्यूमिनेट। सो यहाँ पर जो वार्मथ जो अपनी जो ग्रुप में जो वार्मथ जो अपन को मिली है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक मोटिवेटिंग आपको इंस्पायर किया गया है, इंस्पिरेशन मिल रही है आपको जो काम करते हैं और जो करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ पर कैसे अपने आप को आगे बढ़ के और पूरे अपने वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सकें। धन्यवाद। बहुत अप्रिशिएबल था, बहुत ही अच्छा लगा और बाकी जो कुछ था मेरे से पहले जिन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला। बाकी आज का इवेंट फैंटास्टिक था। वुमेन एम्पावरमेंट पे इतनी सारी बातें हुई, हमारे लिए कितना हार्ड वर्क ज़रूरी है और हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। नारी बहुत बड़ी शक्ति है और वुमेन्स एम्पावरमेंट में खंडेलवालों का फंक्शन था, खंडेलवाल वुमेन्स पर, और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज़ करवाया और हमें आगे आने का मौका दिया। और वाकई में हम कुछ भी कर सकते हैं, जब ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रीति गोयल एंड शी इज़ अंकिता खंडेलवाल। वी आर द ऑनर ऑफ डिवाइन आइज इवेंट कंपनी। आज का जो इवेंट है खंडेलवाल ग्रुप्स का, अपरा मेहता जी से जो आज हमारा मिलना हुआ, एक बहुत ही अच्छी मीट थी। उन्होंने जो हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया वो रियली बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था, इंस्पिरेशन था। और जो हमें AI से रिलेटेड नॉलेज मिली, आज हमें हमारी फर्स्ट मीट है यहाँ और हमें यहाँ आके सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम अर्चना जी के थ्रू इस ग्रुप से जुड़े हैं और जो भी आज हमें एक्सपीरियंस लिया वो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम अर्चना गुप्ता। मैं रूप लक्ष्मी ज्वेलर्स की फाउंडर मेंबर हूँ और
यहाँ का जो प्रोग्राम रहा है, आज जो भारती जी ने प्रोग्राम किया, वो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। अपरा मेहता जी से, जो इतनी बड़ी फिल्म स्टार हैं, और उनसे मिलके इतना मज़ा आया और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना। कुछ जो हमारे टॉक शो में जो सबसे मेन चीज़ था कि जो साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, ये मोबाइल से कैसे किस चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। और आज का शो वेरी नाइस। की मीट बहुत ही अच्छी रही। अपरा जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत मोटिवेशनल स्पीच भी दी हमें और अपने एक्सपीरियंसेस बताए, तो हमें लगा कहीं कहीं हमें भी वही सब चीज़ें फेस करते हैं डेली लाइफ में। बिल्कुल होमली लगा उनसे मिलके, हमें ऐसे नहीं लगा कि कोई बड़ी एक्ट्रेस से मिल रहे हैं। वेरी नाइस। संगीता गुप्ता, ग्लोरिया फैशन ज्वेलरी से। आज का प्रोग्राम रियली बहुत ही अच्छा था। अपरा मेहता जी और धानुका जी से मिलके जो भी हमें इंफॉर्मेटिव आज नॉलेज मिली, वो रियली हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। So thank you so much for inviting me here. और आपने मुझे पूछा कि
हाउ डू आई डिस्क्राइब माई सेल्फ? तो सबसे पहले आई एम हैप्पी गो लकी सिंपल गुजराती होम मेकर हु बाय फ्लूक इज एन एक्टर। और ये कोई मेरी ज़िंदगी का एम नहीं था, ये कोई मेरा प्लानिंग नहीं था, ये कोई इसमें मुझे यही काम करने मुझे मैं मुंबई की हूँ, मैं 3 जनरेशन से मुंबई की गुजराती हूँ। My grandfather born and brought up in Mumbai, father born and brought up in Mumbai. I'm only born in Bhavnagar, brought up in Mumbai. तो मैं गुजराती नहीं पढ़ी हूँ, मैं इंग्लिश, हिंदी और 3rd लैंग्वेज मराठी पढ़ी हूँ, तो मैं बहुत चेस्ट मराठी भी बोलती हूँ। सो आई एम अ कंप्लीट मुंबईकर, तो इसलिए सो आई एम अ नॉर्मल पर्सन। ये मुझे जब ये सब आप लोग आइकॉनिक वगैरह बोलते हो तो आई एम अ नॉर्मल पर्सन, यू नो, लाइक एनी ऑफ यू। मेरे घर में भी सारे प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो सभी के घर में होते हैं, कभी बाई नहीं आती है, कभी कुक नहीं आती है, कभी ये सब होता है। सिर्फ मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ एंड हम लोगों का वर्किंग का टाइम बहुत, वो उसके बारे में बात करूँगी। बेटे के जन्म से ज़्यादा शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ उल्टा दहेज है कि बेटे की शादी हो तो बहू को बहुत देना पड़ता है। तीसरा ये है कि जब शादी होती है और विदाई होती है तो लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप के पैर छूकर कहते हैं कि आपके घर की लक्ष्मी हमारे घर आ रही। चौथा ये है कि कभी किसी लड़की को पूछा नहीं जाता है कि तू तेरे माँ बाप के घर से क्या लाता। सो दिस इज सो, वी आर सो डिफरेंट देन गुजरातीज ऑल्सो। दूसरा, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, मतलब my mom 2 years ago when she passed away happily, she was very happy in her life when she passed away. She was a British English speaking woman और उनके ज़माने में वो डबल ग्रेजुएट थी और एक्ट्रेस थी, वो भी गुजराती थिएटर थी। सो हमारे यहाँ कला बहुत, हमें नरसी मेहता का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, हम लोग उनके वंशज है। नागर, he was also a नागर, वैष्णव जो कहने कही है।